नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जीके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, हमने वही क्वेश्चन यहाँ लाया हुआ है और ये 100% क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, जिन लोगों का आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होगा वो लोग अगर ये वीडियो देखें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, जैसे थंबनेल में पहला क्वेश्चन हमने लगा दिया है कि विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। गणित मैथ का सवाल आ गया था कि एक वृत्त की जीवा 10 सेंटीमीटर है, केंद्र से लंबाई का अंतर 1 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बता दीजिए। और एक ये रीजनिंग का सवाल कि एक दाएं से 35 है तो बाएं से और 45 है तो कुल कितने व्यक्ति उस पंक्ति में बैठे हुए थे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ती है। आवर्त जो है ऊपर से अगर आप नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, घटती जाएगी। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में एक अच्छा सा रीजन जान लेते हैं। तो देखिए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आप समूह में नीचे जाते हैं परमाणुओं का आकार बढ़ता जाता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम होता जाता है, जिसके कारण परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हाइपोथैलेमस किसे नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। अब इसके बारे में जानते हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, जो बदले में शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथियां और प्रजनन अंगों को हार्मोन बनाने का निर्देश देती है। कौन देता है, पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करने के बदले में ऐसा क्या करती है, शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथियां प्रजनन अंगों को हार्मोन बनाने का निर्देश देती है। कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह शरीर के तापमान, है ना, भूख, प्यास, नींद और यौन इच्छा जैसे कार्यों को भी नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है और हाइपोथैलेमस, मेन इसका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, तापमान, नींद और यौन इच्छा, इन सब कार्यों पर सभी पर नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन ये साइंस का अच्छा क्वेश्चन रहा है आज दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन से धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती लेकिन गर्म पानी के साथ करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। आपके ऑप्शन में आया था पोटेशियम और सोडियम करके आया हुआ था, जो कि वो गर्म पानी के साथ क्रिया करते हैं, लेकिन ये मैग्नीशियम है जो ये ठंडे पानी के साथ क्रिया नहीं करती है। ठीक है, इसका मतलब मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो ठंडा पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती लेकिन गर्म पानी या भाप के साथ अपक्रिया करती है, और अपक्रिया गर्म करने के बाद क्या बनाती है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रानी अहिल्याबाई किस राज्य की शासिका थी। तो आप क्या बताएंगे, मालवा राज्य की शासिका थी। रानी अहिल्याबाई होलकर मालवा साम्राज्य की शासिका थी। उन्हें यहाँ पर हो जाएगा शासिका। ठीक है, शासिका थी। उन्हें 18वीं शताब्दी में एक न्याय, है ना, एक न्यायपरी और दूरदर्शी शासन के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी राजधानी को मैहसर में स्थानांतरित किया था। राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखें। इनका राज्य मालवा साम्राज्य जो मराठा संघ का हिस्सा था, उनकी राजधानी इंदौर के पास नर्मदा नदी पर मैहसर में स्थापित थी। इनका जो है शासनकाल 1767 से लेके 1795 तक था। रानी अहिल्याबाई का शासनकाल कब था, 1767 से लेके 1795, यानी कि 1795 में अगर हम 1767 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 18, है ना,
28 साल इन्होंने शासन किया था। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आया था नदी से, तो नदी से क्या क्वेश्चन आया था कि ताप्ती नदी की लंबाई इन्होंने पूछ लिया था। तो इसका देखते हैं, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी होती है, लगभग 724 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बैतूल जिला से। राज्य कौन, मध्य प्रदेश। पर्वत कौन, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है। और महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए पश्चिम की ओर बहती है, अंततः यह अरब सागर की खंभात खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। इसका उद्गम स्थान देख लेते हैं, तो मूलपाती मंदिर। कौन सा मंदिर, मूलपाती मंदिर। अगर मंदिर पूछे तो क्या बताएंगे, मूलपाती मंदिर। मूलपाती मंदिर जो कि कहाँ पे है, मुल्ताई में है। जिला कौन सा, बैतूल जिला। राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश। ठीक है। और ये कितने राज्यों से और मिलती है, तो 3 राज्य, मध्य प्रदेश है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। और लास्ट में कहाँ गिर जाती है, खंभाड़ की खाड़ी अरब सागर में समाहित हो जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन संविधान से पूछ लिया था कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 26 जनवरी को क्या किया गया था, लागू किया गया था, जिसे हम भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके वास्तुकार यानी कि लेखक कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अवंती की राजधानी क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। अवंती की 2 राजधानियां थी, एक उज्जैन जो था उत्तर अवंती की थी, और एक महिष्मती था जो कि दक्षिण अवंती की थी। हालांकि बाद में उज्जैन प्रमुख राजधानी बन गया था। तो इसका सही आंसर आपको लगाना था उज्जैन दोस्तों। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पहाड़ी आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत पहाड़ी। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। पर्वतमाला मध्य भारत में स्थित है। और नर्मदा नदी के उत्तर तथा दक्षिण में ताप्ती नदी के दक्षिण में फैली हुई है, और नर्मदा नदी के उत्तर में फैली हुई है। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यह भारत की एक महत्वपूर्ण पर्वतमाला है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्यों में मिलती है। मतलब कितने राज्यों से मिलती है, 3 राज्यों से मिलती है। ठीक है डियर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, गांव की बेटी योजना से। गांव की बेटी योजना से ये तीसरा पेपर है, गांव की बेटी की योजना से तीसरी बार ये क्वेश्चन दोहराया हुआ है। ठीक है डियर फ्रेंड। मध्य प्रदेश की गांव की बेटी योजना की मुख्य विशेषता क्या है कि जिन छात्राओं ने 12वीं 12th पास किया है, वो भी 60% के साथ, यानी कि 60 अंक उनका आया हुआ है, वो अगर किसी भी स्नातक में यानी कि कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया है, तो उनको 500 रुपये महीना प्रतिमाह मिला जाएगा। अगर वो इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज की हैं, तो उनको छात्रवृत्ति 750 रुपये मिलेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए 12वीं में 60% होना अनिवार्य है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में आयन दाता। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में आयन दाता कौन होता है, तो क्या बताएंगे, पानी, H2O। इसको देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पानी H2O इलेक्ट्रॉन दाता होता है। ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता पानी होता है, जो प्रकाश निर्भर अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। यह पानी के ऑक्सीकरण के दौरान होता है, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, जो आगे चल करके ऊर्जा वाहकों के निर्माण में उपयोग होते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है, मूत्र का कार्य क्या है। मूत्र का जो कार्य है वो क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, शरीर से यूरिया, क्रिएटिन जैसे हानिकारक अपशिष्ट विषाक्त पदार्थों को मूत्र के रूप से बाहर निकालना होता है। ठीक है। और पानी के संतुलन को बनाए रखता है, रक्तचाप को भी नियंत्रित किए रखता है, और सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स के स्तर को भी संतुलन बनाए रखना रखता है। ठीक है। मूत्र के ये विशेष कार्य हैं दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेवर कृषि को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है। जो बेवार कृषि है उसको क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, दाहिया कृषि। इसी को क्या बोला जाता है, झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि। तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में बेवर कृषि को
दहिया के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि है, जिसमें भूमि को साफ करने और खेती के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया कैसे होता है झूमिंग खेती का या दही? तो जो किसान हैं वो भूमि के एक हिस्से को जलाकर उपजाऊ बनाते हैं तथा कुछ वर्षों तक फसल उगाते हैं, फिर नई भूमि की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। जब पुरानी भूमि की उर्वरता कम हो जाती है तब ऐसा करते हैं। यानी कि उन्होंने यहाँ पर पहले क्या किया, यहाँ के पेड़ पौधों को काटेंगे, ठीक है, काटने के बाद उनको जलाएंगे, जलाने के बाद ये भूमि क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। तो यहाँ फसल उगाएंगे, फसल उगाने के बाद जब ये ज़मीन की उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी तो इसको छोड़ के अगले जगह पलायन कर जाएंगे। ठीक है, इसी को बोला जाता है झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि और दहिया कृषि और बेबर कृषि। 3-4 नामों से इसको जानते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही देसी क्वेश्चन आ गया था कि बसदेवा गीत किसके द्वारा गाया जाता है? तो इसका सही हो जाएगा बसदेवा समुदाय होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जोगी, जोगिया। ठीक है, गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, जोगी, जोगिया, साधु बाबा। ठीक है, तो देखिए बसदेवा गीत मुख्य रूप से बसदेवा समुदाय द्वारा गाया जाता है जो बघेल खंड क्षेत्र से संबंधित है। यह पारंपरिक रूप से घूमने वाले गायक हैं जो सारंगी और छुटकी भजन जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग करके भक्ति गीत और महाकाव्य कहानी सुनाते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो है तो श्रवण कुमार की कहानियाँ सुनाते हैं, आल्हा उदल की कहानियाँ सुनाते हैं, भक्ति गीत है श्रवण कुमार की ज़्यादा कहानियाँ चलती हैं, ये साधु लोग सुनाते हैं। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र की हो गया, इनकी कहानियाँ ज़्यादातर सुनाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पूछ लिया था कि विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश माहेश्वरी हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2024 को अपना पदभार ग्रहण किया था। अब उनका कार्यकाल खत्म कब होगा? 31 अगस्त 2027 को खत्म होगा। ठीक है डियर फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पूछ लिया था अक्टूबर 2025 में बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष कौन है? तो क्या बताएंगे, मनन कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष जो है होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। उन्हें अपना त्यागपत्र लिखित रूप में या हस्ताक्षर सहित उपाध्यक्ष को सौंपना होता है। ठीक है, क्या होता है, सौंपना होता है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में निर्धारित है। इस प्रस्ताव को पेश करने से पहले 14 दिन की अग्रिम सूचना देने, यानी कि अगर वो इस्तीफा देना चाहते हैं, त्यागपत्र देना चाहते हैं तो 14 दिन पहले ही उन्हें सूचित करना ज़रूरी है, ऐसा अनिवार्य है, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैथ से कहाँ क्वेश्चन पूछा गया था? तो एक ये पूछ लिया था क्षेत्रफल से, एक वृत्त की जीवा 10 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर जीवा होगा 10 सेंटीमीटर है और केंद्र से लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। एक ये त्रिकोणमिति से पूछ लिया था कि साइन थीटा का मान 0 है तो कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। अगला पूछ लिया था एक बिल्डिंग की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, एक व्यक्ति उसको 30 डिग्री के कोण से बनाते हुए देखता है, तो बिल्डिंग से व्यक्ति का और बिल्डिंग का दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, फिर बोल रहा है कि 30 ये बिल्डिंग है और ये क्या है, एक व्यक्ति है, इसको 30 कोण है ना, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए वो बिल्डिंग की ऊंचाई को देख रहा है। ठीक है, अब उनने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ लिया कि बिल्डिंग और व्यक्ति के बीच की दूरी उनने पूछ लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप सूत्र लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय का आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 7:5 था, कितना था? 7:5 है। कुछ लड़कियों को बढ़ाने में अनुपात में 7:6 हो जाता है, तो बताइए कितनी लड़कियां बढ़ाई गई? ऐसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आया हुआ था। प्रिज्म से 2 क्वेश्चन आए थे, परसेंट से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, अब देखिए एक लैब के अंदर 3 कंप्यूटर हैं जो 9 से 12 चालू हैं और 3 से 5 चालू हैं और 7 से 9 तक चलते हैं। अब तीनों एक साथ कब इस्तेमाल होंगे ये देखिए, ये इस मतलब एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है डियर फ्रेंड, अब देखिए ए बी की आयु का योग 25 वर्ष है। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से दुगनी थी, तो वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्काउंट से भी पूछ लिया था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला है
रीजनिंग से कहाँ कहाँ से पूछे गए थे ये बताना है। जैसे उनने पूछ लिया था ए बराबर 1 है, बी बराबर 8 है, ए बराबर 24 है, तो बी का मान क्या होगा। यानी कि कई दे दिया था, ए का मान 67 दे दिया था, ए का मान 6 दे दिया था, ऐसे करके दिया हुआ था, तो बी का मान पूछ लिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों, ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला है एक स्थान, मतलब एक व्यक्ति का स्थान जो है वो दाएं से कितना है, 35 है, ठीक है। और इधर बाएं से कितना है, 45 है। तो कुल कितने होंगे, इन दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दोगे, वही आंसर हो जाएगा। 29 फरवरी को गुरुवार है, तो 1 मार्च को क्या होगा, कैलेंडर से क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है। अब ये गलत पूछ लिया था कि 7 से 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 28 दूनी क्या होना, 56 होना चाहिए, तो 55 यहाँ दिया तो गलत हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 7 35 भी ऐसा भी हो सकता है ना, 7 7 का अंतर हो रहा है, ठीक है। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन। बनाना एप्पल, इसको देखिए, बनाना एप्पल कैट, इसको क्या करना था, वर्णमाला के अनुसार से क्रम में सजाने के लिए बोला गया था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एक फिगर देकर दूसरा फिगर पूछा था, ऐसे 2 क्वेश्चन पूछ लेते थे। यानी कि चित्र आया था, जैसे कि ऐसे दे रखा है, अब 4 ऑप्शन दिए थे, तो इस तरह का क्वेश्चन, मतलब इस तरह के चिन्ह किस में है, मतलब एक फिगर दे के दूसरा फिगर पूछ लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछ लिया, पजल से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, मानसिक भविष्य से कम हुआ है इसमें। पहले आता था 7 से 8 क्वेश्चन, लेकिन इस बार कितना आया, 3 से 4 ही क्वेश्चन आया। कथन निष्कर्ष आ गया है 3 क्वेश्चन, ठीक है। सेंटेंस से क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए, मैथ का वेटेज रहा 15, रीजनिंग का 40 से 42, और साइंस का हो गया 11। अब देखिए, ये कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये नंबर क्वेश्चन, मतलब अपना नंबर व्हाट्सअप किया है और क्वेश्चन हमें हमें भेजा है, ठीक है। तो एक का 75 था, एक का 74, एक का 79, 77, 72 ये क्वेश्चन थे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन विद्यार्थियों का अभी पेपर बचा हुआ है, होने वाला है, उनको हेल्पफुल हो सके कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।